हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट बात करते हैं नदियों से। जितनी भी नदियां हैं इसमें मध्य भारत के अंदर, और इनका उद्गम लगभग विंध्याचल रेंज से होता है। इनमें है पार्वती नदी। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है और ये मालवा के पठार से होकर बहती है और यह कर्क रेखा को भी क्रॉस करते हुए नॉर्थ की तरफ बहती है। यह सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद बेतवा नदी ये भी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के जिला है रायसेन जिले में से निकलती है और बुंदेलखंड के पठार से होकर बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। इस पर बने हुए बांध माता टीला और राजघाट ये बांध बने हुए हैं और इसके किनारे बसे हुए शहर हैं सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म का स्थल है और ये रायसेन ज़िले में पड़ता है। इसके अलावा ओरछा ये भी हिस्टोरिकल पार्ट सिटी है, इससे होकर यह बहती है। इसके बाद केन नदी ये भी बुंदेलखंड रीजन से बहती है और उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। केन बेतवा दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर निकाली है जिसे केन बेतवा लिंक बोला जाता है, जो बुंदेलखंड के पठारी एरिया को सिंचाई की प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा टॉन्स नदी ये भी यमुना और केन और सोन के बीच में बहती है और विंध्याचल पहाड़ियों से निकलने के बाद गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि केन नदी यमुना में, बेतवा यमुना में, पार्वती चंबल ये सब यमुना नदी मिलती हैं और टॉन्स नदी का मिलन गंगा नदी में होता है, जो इलाहाबाद से थोड़ा आगे गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा सोन नदी भी ये गंगा की सहायक नदी है राइट हैंड से, और इसका उद्गम ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक ये एक हिल स्टेशन है मेकाल रेंज और मेकाल रेंज पड़ता है सतपुड़ा पहाड़ियों पर मेकाल रेंज है, उस पर है हिल स्टेशन अमरकंटक, जो एक अरीय प्रतिरूप बनाता है उसका, जहाँ से सभी दिशाओं में नदियाँ बहती हैं। जैसे नर्मदा इसी से निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा और सोन ये नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और यह इस पर कई जलप्रपात बने हुए हैं, जिनमें जोहिला, गोपद, रिहंद, कनार और इसकी में जो मिलती है उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। उत्तरी कोयल और रिहंद नदी भी इसी की सहायक नदी है। रिहंद और ये उत्तरी कोयल ये सोन नदी में जाके मिल जाती हैं। इसके बाद रिहंद नदी ये सोन नदी की सहायक नदी है
और इस पर एक बांध बनाया गया है, रेहंद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ पंत, इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो मिर्ज़ापुर ज़िले में सोनभद्र ज़िले में अवस्थित है। यूपी के सोनभद्र ज़िले में अवस्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ पर हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है इसकी, जो एल्युमिनियम बनाती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद उत्तरी कोयल नदी, ये भी सोन की सहायक नदी है, और यह पलामू एक बायोस्फीयर रिजर्व है झारखंड के अंदर, उससे होकर यह गुजरती है। डाल्टनगंज उत्तरी कोयल नदी के ही किनारे बसा हुआ है। इसके बाद स्वर्णरेखा नदी, यह रांची के पठार से निकलती है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार को यह दो भागों में विभाजित करती है, छोटा नागपुर का पठार, और झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए एवं उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि स्वर्णरेखा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है और दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। तो कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन सी नदी कहाँ गिरती है, तो ध्यान देने की बात है कि स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में और दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। इसके बाद रांची और जमशेदपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए सिटी हैं, और इसकी जो जलोढ़ मृदा है उसमें स्वर्ण कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्णरेखा नदी रखा। और लास्ट बैतरणी नदी, यह उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है और इसका उद्गम गढ़जाती पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर गढ़जाती पहाड़ियाँ उनसे निकलती है, और यह बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले ब्राह्मणी एक नदी है, उसके साथ महानदी की डेल्टा में मिल जाती है। इसके माने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है धर्मा बंदरगाह बना हुआ है। थैंक यू, और नेक्स्ट नदियाँ नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। थैंक यू।